मेरा साईं तो मुझ में है, लेकिन मुझे अपना ही पता नहीं मैं कहा हूं, दोनों कहा। बस इसको समझना है। ये एक ऐसा घर है, जैसे ये घर है, इसमें कई कमरे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब अलग अलग कमरे। अब तुमसे कोई पूछे कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहते हो, कौन से कमरे में रहते हो, कौन से में रहते हैं आप लोग, कौन से बेडरूम में रहते हो, लैट्रिन में नहीं जाते कभी, लैट्रिन में जाते तो कभी किचन में नहीं जाते क्या, हर कमरे में जाते हो तुम डेली। इसी प्रकार ये मकान ऐसा है जिसमें कई कमरे हैं। जब तुम जागृत अवस्था में होते हो तो आंखों में हो, तुम सपने में चले गए, कंठ में आ गए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हृदय में चले गए। सुषुप्ति में जो वहां क्रिया चल रही है हृदय में ध्यान लगाने की, वो सुषुप्ति क्रिया है, सुषुप्ति की पूजा है, हृदय में ध्यान लगाने। वो सुषुप्ति अपन अवस्था है। जो जागृत में कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, एलईडी लगा दी दीवार में, देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आंखों में पानी निकल रहा है, देख रहे हैं, ये त्राटक क्रिया, ये आंखों में है उस वक्त सुता। स्वप्न में चले गए, कंठ में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, हृदय में चले गए, तुरिया में चले गए, नाभि में चले गए, तुरियातीत में चले गए, ब्रह्मरंध्र पे चले गए। ब्रह्मरंध्र पर जाकर तुम्हें ये आभास होता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन मुक्ति की अवस्था नहीं है ये भी। यहां पर आके हर योगी को, चाहे वो जोगी सिद्ध है, चाहे वो किसी भी क्रिया को कर रहा है, उसका आखिरी पड़ाव क्या है, ब्रह्मरंध्र। वहां पर आके वो ये आभास करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और शरीर त्यागता है। ब्रह्म अवस्था में दोबारा सृष्टि बना देता है, क्योंकि ब्रह्म का कार्य ही सृष्टि बनाना है, उसका काम ही सृष्टि बनाना है। अब करना क्या है, अब ब्रह्म से आगे निकलना है। वो सृष्टि बनाने वाला जो तुम्हारा कार्य है, उससे भी आगे निकल जाना है। उसके बाद कोई सृष्टि नहीं बनेगी। और वो क्या है, वो है निज स्वरूप। निज स्वरूप जो ब्रह्म से भी परे की अवस्था है, जिसके लिए जीव शिव पीव का ज्ञान दिया गया। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जू न छुड़ाए पीव। बंधन में किसने बांध दिया जीव को, ब्रह्म ने। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई तो जीव आ गया बंधन में। अब उस अवस्था में जाना है जहां ब्रह्म अवस्था भी नहीं है, वो क्या है, पार ब्रह्म। उस अवस्था में जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। यानी गलत भक्ति करके कोटि तो ब्रह्मा हुए, कई ब्रह्मा जी बन के बैठ गए यहाँ पे गलत भक्ति करके, पूजा उनकी भी हो रही है। और कोटि भय ईश, ईश यानी ब्रह्म। बहुत से तो ब्रह्मा यानी साकार में ही पूजा करवाने लग गए अपनी, और कोई निराकार ब्रह्म में आके, जैसे कोई बाबा है लिखा हुआ बाहर, ब्रह्मलीन स्वामी 1008, अब वो ब्रह्म में लीन हो गए, अब साकार नहीं रहे वो, अब क्या हो गए, वो निराकार। यानी साकार भक्ति करके साकार में भी पूजा हो रही है लोगों की, और भक्ति करके निराकार में भी पूजा हो रही है लोगों की। जीव और शिव दोनों अवस्थाओं में पूज रहे हैं लोग। तो कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय, करोड़ों तो ब्रह्मा हो गए, उसमें आका डंडा है। और कोटि भय ईश, ईश में आका डंडा हट जाता है और ब्रह्म रह जाता है। ब्रह्म ब्रह्मा दोनों की पूजा हो रही है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। ईश और ब्रह्मा दोनों से न्यारी अवस्था का ज्ञान है यहाँ पे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। गाते सभी ये हैं, वाणियां दर्ज हैं, गाते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है मैं गा क्या रहा हूं, ये गा क्या रहा हूं मैं, किसी को इसका बोध ही नहीं है। तो कबीर साहब ने यही समझाया कि जब हमारा असली पंथ आएगा, एक एक वाणी को खोल के रख देगा, और ये जो पुराने संत वाणियां गा गा के जीवन बर्बाद करके चले गए अपना और दूसरों का, उसके लिए क्या बोला, अरे मेरी वाणी गाएगा, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा।
तो सत्य नाम को सूझेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि सत्य नाम क्या चीज है। सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम सतनाम सतनाम जपो। सतनाम का मतलब है, क्या मतलब है? सतनाम का मतलब है आत्मदेव। सतनाम का मतलब है सत्य नाम, सच्चा नाम। अब तुम कहो सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच। तो पूछे अरे भैया सच्चा नाम तो ठीक है, लेकिन वो सच्चा नाम है क्या? वो है कौन सा नाम सच्चा नाम है? तुम गुरुजी के पास जाते, गुरुजी मुझे तो झूठा नाम दे दिया उस गुरु ने, तुम मुझे सच्चा नाम दो। तो गुरु भी सियाना है, कहता जब बेटा सच्चा नाम। अरे सच्चा नाम दो, सच्चा नाम क्या है? और गुरु ने पकड़ा दिया सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। जपते रहो सारी उम्र, उससे बात नहीं बनेगी। जैसे मीठा फल, मीठा फल, मीठा फल, मीठा, अरे मीठा फल छोड़, कौन सा? सेब, संतरा, चीकू, पाइनएप्पल, कौन सा मीठा फल? कौन सा वाला सतनाम? वाणी कह रही है कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। नकली नाम तो जीव से लिए जाते हैं। सत्य नाम तेरा परापुर बला। तो सतनाम जीव से नहीं लिया गया क्या? क्या सतनाम जीव से नहीं लिया गया? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा। तो आदि अक्षर क्या जीव पे नहीं आया? आदि अक्षर आ गया ये भी। अरे वो आदि अक्षर भेद है, वो सतनाम भेद है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे।